मास्टरमाइंड बनने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में तुमसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पड़े हुए हैं और हर इंटेलिजेंट के पास एक अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसे तुम इस चीज से समझो कि जो इंसान जो नॉर्मल थिंकर होता है ना, वो प्रॉब्लम को आने के बाद, जब प्रॉब्लम वो फेस करता है तो उसके बाद वो सोचता है, उसके बाद वो अगला कदम उठाता है, वो अगला रिएक्ट करता है। लेकिन जो एक मास्टरमाइंड होता है वो पहले से ऑलरेडी ये सोच लिया होता है कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आएगी तो मैं इसके लिए कैसे अगला कदम मैं क्या उठाऊंगा। और यही चीज जो एक नॉर्मल थिंकर है, एक मास्टरमाइंड को अलग करती है। मास्टरमाइंड वो नहीं होता जो हर सवाल जानता हो मेरे दोस्त, मास्टरमाइंड वो होता है जो सही समय पर सही सवाल पूछना जानता हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें मास्टरमाइंड के साथ साथ ऐसे 4 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताऊंगा जो शायद आने वाली तुम्हारी डेली लाइफ को एकदम के लिए बदल के रख दे। और अगर जो लोग इस चीज के लिए इस वीडियो में सीरियसली आए हैं तो उन्हें मैं पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी से, इतना ध्यान से वीडियो सिर्फ वही देख सकता है जो तो या तो डीपली इंटरेस्टेड हो अपनी लाइफ को लेकर, या तो बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो अगर तुम सीरियस हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब लाइक और सब्सक्राइब तुम कर देते हो तो एल्गोरिदम एक चीज समझ जाता है कि तुम्हें ऐसी ही वीडियोस चाहिए, ना कि ऑर्केस्ट्रा की वीडियोस। बाकी अब अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। तो चैप्टर नंबर 1, कंट्रोल योर रिएक्शन। कल्पना करो, इसे देखो एक एग्जांपल से समझना हो तो इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखना कि इमेजिन करो कि तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी बहुत गंदी वाली बेइज्जती करके चला गया। उस टाइम पे तुम्हारा रिस्पांस क्या होगा? तुम्हारा रिस्पांस ये होगा, या तो तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करो, या तो थप्पड़ ऊपर मार दो, भाई बहुत गंदा वाला थप्पड़ मार दो, और या तो उसे इतनी बुरी तरह पीटो कि दोबारा तुम्हारी बेइज्जती ना करे, या फिर बाद में रिग्रेट करो कि काश मैंने अगर उस टाइम पे उससे कुछ बोल दिया। वही एक स्ट्रेटेजिक थिंकर क्या करता है जानते हो? एक स्ट्रेटेजिक थिंकर एक गैप लेता है, गैप रिएक्शन और रिस्पांस के बीच का, और यही गैप उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। साइकोलॉजी में इसे ब्रॉडली सेल्फ रेगुलेशन इनहिबिटरी कंट्रोल कहते हैं, यानी तत्काल इंपल्स को रोककर अपने गोल्स के हिसाब से अपने रिस्पांस चुनना। हमारा ब्रेन हर सिचुएशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता, वो एक प्रेडिक्शन भी करता है। जब कोई स्ट्रेसफुल, जब कोई इंसल्ट वाली सिचुएशन आती है ना मेरे दोस्त, तो उस टाइम पे तुम्हारे जो इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं ना वो बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसी इंपल्स पर एक्ट करते रहो, तुम उसे डिले भी कर सकते हो। और यही एक मास्टरमाइंड का पहला प्रिंसिपल होता है। बाकी अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को इस वीडियो को छोड़नी थी वो छोड़ चुके हैं, और तुमने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखी है, यानी चैप्टर नंबर 1 देख लिया है, तो मैं तो तुम्हें ऑलरेडी मास्टरमाइंड मान चुका हूं, क्योंकि मास्टरमाइंड मानने के लिए अपने दिमाग को एक अच्छी चीजों में लगाना होता है। अब कुछ लोग इस वीडियो को स्किप करके ऑर्केस्ट्रा की वीडियोस देखें तो उनके लिए ये वीडियो थी भी नहीं, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो मेरे दोस्त तुम अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। बाकी अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। नंबर 2, थिंक इन ए सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस। सिर्फ ये मत सोचो कि क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि इसके बाद क्या होगा। यही एक मास्टरमाइंड की असली स्ट्रेटजी है। मान लो तुम्हारे पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस जो है वो तुम्हें इंस्टेंट जो है खुशी देती है, और जो दूसरी चॉइस है वो तुम्हें तो शुरुआत में तो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन बाद में तुम्हें लॉन्ग टर्म में, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक इंपल्सिव थिंकर जो है वो सोचता है कि वो पूछता है कि अभी मुझे क्या अच्छा लगेगा। वहीं एक मास्टरमाइंड जो होता है मेरे दोस्त, वो ये पूछता है कि इसके बाद क्या होगा। और यही चीज एक मास्टरमाइंड को सबसे अलग बनाती है। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकिंग और कॉमन मिस्टेक भी इसमें होती है, क्योंकि हम जो होता है ना वो इमीडिएट रिजल्ट की तरफ ज्यादा भागते हैं। तुम इसे इस चीज से समझो कि तुम मान लो पढ़ाई और एक एपिसोड में से हम जो है पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारा दिमाग कहता है कि चलो एक एपिसोड देख लेते हैं, और हम पढ़ाई को इग्नोर करके, बहुत गंदी तरह से इग्नोर करके हम एक चीज को चुनते हैं जो कि है एपिसोड। अब एपिसोड तुम्हें क्या देगा? इमीडिएट रिजल्ट। और वहीं पर पढ़ाई तुम्हें क्या देती है? शुरुआत में डिफिकल्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस जरूर देती है। जो इंटरटेनमेंट तुम्हें मिली वो तुम अगर डेली करते हो, डेली फॉलो करते हो, तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और 1 साल में वो तुम्हारी सारी अपॉर्चुनिटीज को खा जाएगी जो कि तुम्हें मिलनी चाहिए थी। और वहीं पर जो एक मास्टरमाइंड होता है वो इन सारी अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटा देता है। अब डिस्ट्रैक्शन को तुम्हें कैसे हटाना है ये तुम्हें खुद मैनेज करना होगा। तुम किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हो? तुम मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो तुम्हें मोबाइल को ही बक्से में रख देना, अलमारी में बंद करके रख दो, छुपा दो कहीं, अपनी मम्मी को दे दो, कह दो कि जब तक मैं पूरा पढ़ाई, अपना पूरा काम नहीं कंप्लीट कर देता तब तक मुझे मोबाइल मत देना, चाहे मैं जितनी भीख मांगू। और अगर मैं मांगू भी, मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारना कि
पड़ जाए भाई, मुझे तो डेली पड़ती है, बाकी तुम लोग अपना कमेंट में बताना। और अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी को और अच्छे से समझाने के लिए मुझे चैप्टर 4 पर बहुत जल्दी पहुंचना है, क्योंकि चैप्टर 4 ही तुम्हें बताएगा असली स्किल्स क्या होती हैं। चैप्टर नंबर 3, बिकम ए बेटर क्वेश्चनर। अब एक स्टूडेंट पूछता है कि मेरी पढ़ाई, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं पढ़ाई कैसे करूँ। वहीं एक मास्टरमाइंड, एक स्ट्रेटेजिक पर्सन पूछता है कि मेरी पढ़ाई का सबसे बड़ा बोटलनेक क्या है, जिससे मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, मैं उसे रिकॉल नहीं कर पाता। इसे साइकोलॉजी और लर्निंग साइंस में कॉन्टिपेशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन, हाँ मेटाकॉग्निशन कहते हैं। देखो यार थोड़ा गलत हो जाता है, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यानी अपनी ब्रॉडली तरीके से अगर समझाओ कि अपनी आउन थिंकिंग, अपनी सोचने की शक्ति को खुद मॉनिटर करना, खुद उसे इक्वलेट कर पाना अच्छे से, वही इस चीज़ का सबसे बड़ा मतलब है। और जो बंदा इस चीज़ को समझ गया वो ऑलरेडी मास्टरमाइंड पूछ गया है, यानी मास्टरमाइंड बन चुका है। खुद से ये मत पूछो यार कि मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ, बल्कि खुद से ये पूछो कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं आने वाले समय में चेंज हो सकूँ। और यही एक चेंज होता है, एक अच्छी सोच होती है एक मास्टरमाइंड और एक नॉर्मल थिंकर के बीच में। बाकी जिन्हें ये चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आ गया है, वो बंदे ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से। बाकी अब चैप्टर 4 को तुम्हें अच्छे से समझाने से पहले मैं तुम्हें और बता देता हूँ कि जितने लोग यहाँ तक देख लिए हैं वो चैप्टर 4 को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि इन सभी चैप्टर का बाप है ये चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, बिल्ड अ थिंकिंग सिस्टम। जो कि बहुत सारे लोग सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रेटजी के मास्टरमाइंड लोग होते हैं वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे पूरी दुनिया सिर्फ उन्हीं के सिस्टम पर चलती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल बिल गेट्स हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बनाई, जिसे आज दुनिया बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाती है। जो मास्टरमाइंड लोग होते हैं वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर डिसीजन तुम्हें हर डिसीजन उसी जगह पर उसी मोमेंट पे लेना पड़े तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी खर्च होती है। और इसे साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजी की एक रिसर्च कहती है, डिसीजन सेल्फ कंट्रोल का, जो आप कंट्रोल करते हैं। और कॉग्निटिव रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो आपका इन्वायरमेंट होता है, जिस चीज़ से आप सराउंडेड है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब आपका सराउंडिंग आपका खराब होगा तो आपकी विल पावर कमज़ोर होगी। और जब आपने हर जगह अविनाश कुमार की तरह कोड लगा रखेंगे, अपने हर रूम में कोड लगा रखेंगे। फिलहाल मैं तो ये सब नहीं करता, क्योंकि मेरा घर पर्सनल नहीं है ना, अब मेरे पास कोई अपना फ्लैट भी नहीं है, क्योंकि अभी भाई मैं क्लास 8th में हूँ। और जब भी जैसे तुमने अपने सराउंडेड, अब तुम ऑर्केस्ट्रा की वीडियोस मोबाइल में देख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम एक मास्टरमाइंड बन पाओगे? तुम जब अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हो, जैसे मैं हूँ, मैं प्रोडकास्ट देखता हूँ, राज सानेमी, इन लोगों का प्रोडकास्ट देखता हूँ, अविनाश कुमार की वीडियोस देखता हूँ। अब इससे क्या होता है, इससे जिस चीज़ से मैं सराउंडेड रहता हूँ, उससे मेरा दिमाग एक सिस्टम क्रिएट करता है। मेरे दिमाग मुझे और ज़्यादा पुश करता है आगे जाने के लिए। इससे मेरी विल पावर जो इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि मुझे हर बार, मतलब मेरा जो सिस्टम होता है मुझे इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि बार बार अब मुझे विल पावर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। और इसे जितना जल्दी, जितने अच्छे तरीके से समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम एक मास्टरमाइंड लेवल तक पहुँच जाओगे। और जिन्होंने इस मास्टरमाइंड चीज़ को, इस मास्टरमाइंड वर्ड को समझ लिया, वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिन्होंने एनीमे में द क्लासरूम ऑफ द एलीट देखा होगा, उसमें आयोनो कोजी के बारे में तो तुमने सुना होगा कि ये बंदा बोलता हुआ कम है। और यही चीज़ मैं तुम्हें अपनी हर वीडियो में बता कर मर चुका हूँ कि जब मैं ख़त्म हो चुका हूँ कि यार जितना कम हो सके उतना कम बोलो। तुम्हारी साइकोलॉजी ये कहते हैं कि कई बार तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी जवाब होता है और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होता है। तो अपनी साइलेंस को मेंटेन रखे रहो और अपने आप को कभी खत्म मत होने दो, नई चीज़ें सीखते रहो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।